नानो ने थोड़ी देर सोचा, फिर आताई ने खूनी पानी का नल खोल दिया। बस चुपचाप सुनना पड़ा। मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, ये तुम्हारा चुनाव था। फिर भी आताई ने नाल खोल दिया और लोगों को डुबाने की तैयारी की। नानो ने अपने माँ बाप को जिंदगी और मौत की दुआ दी और फिर नल बंद कर दिया। इस वक्त नानो ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अगर उसके पिता को छोड़ दिया जाए तो वो जो भी कहेंगे वो करेगी। आताई ने थोड़ा सोचा और बोला, तुम सच में उसे मारना चाहती हो? मैं कुछ भी करूंगी। तो क्या तुमने उसे मार दिया? फिर उसने नामी को बाथटब में फेंक दिया। पानी का लेवल बढ़ गया और उसके पिताजी डूब गए। बंधे हुए नामी कुछ नहीं कर सकता था, बस मौत का इंतजार कर रहा था। उसने नामी के निराशा भरे चेहरे की तस्वीर खींचकर अपने फोन का वॉलपेपर बना लिया। जब वो खुश था, उसने देखा नामी का फेंका हुआ बिजनेस कार्ड, जिसके पीछे एक लाइन लिखी थी। उसने याद किया कि नामी से जबरदस्ती भेजी गई मैसेज ने उसकी असलियत खोल दी थी और पुलिस पहुंच चुकी थी। वो चुप कर अंधेरे में छुप गया। पुलिस के घर में घुसने का इंतजार कर रहा था ताकि पीछे से हमला कर सके। तभी अचानक लाउली आया और आताई को पकड़ लिया। लाउली के पूछताछ में पता चला कि उसका बेटा जो घर से भाग गया था, उसी ने मार दिया था और उसके आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके जुर्म किया था, जिस वजह से लाउली ने गलत समझा। जब उसने सुना कि उसका बेटा मार दिया गया, लाउली अपने गुस्से को रोक नहीं पाया और उसने आताई को मार दिया। उसका स्मार्ट और खतरनाक रूप एक पल में स्वार जैसा हो गया। उसने गोली मारने की कोशिश की और पुलिस की ड्यूटी ने उसे गोली चलाने से रोका। तभी बाथटब में डूबा नामी भी बचा लिया गया। लिविंग रूम में खड़ा वो खतरनाक इंसान अब इतना घमंड नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। नामी की आंखें एकदम तीखी हो गई। उसने चुपके से पुलिस की आर्म वॉल उठाए और धीरे से बाहर आया उस खतरनाक इंसान के सामने। आताई को अचानक डर महसूस हुआ। उसके चेहरे पर डर का असर था। उसने अपने और सबके लिए बदला ले लिया। आताई को उसके किए की सजा मिली। तभी पीछे से एक परिचित आवाज आई। नामी के पिताजी को बचाया गया। इस रात के बाद ये केस मीडिया में छा गया और समझ में बड़ी हलचल मच गई। नमी के घर की चाय की दुकान भी लोगों के लिए एक फेमस जगह बन गई। नमी समझ का केंद्र बन गया। कहानी यहाँ खत्म होती है। स्मार्टफोन हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन हमें अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। फोन खो जाना इतना खतरनाक नहीं जितना किसी खतरनाक इंसान के हाथ लग जाना। शुक्रिया आपका। मैं हूँ कहानी सुनाने वाला। मुझे फॉलो करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। हमारे जीवन को सुविधा देने के साथ हमें अपनी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना चाहिए। फोन खो जाना इतना खतरनाक नहीं जितना किसी खतरनाक इंसान के हाथ लग जाना। शुक्रिया आपका। मैं हूँ कहानी सुनाने वाला हूँ। मुझे फॉलो करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं।